जय श्री राधे गोविंद। श्री हरिवंश। हमारे प्रिया जो हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। आज हम इस वीडियो में मकर संक्रांति की कथा सुनेंगे। सूर्य जिस समय धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसे मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति का दिन सूर्य उपासना का पर्व माना जाता है। संक्रांति शब्द का अर्थ है सूर्य अथवा कोई भी ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही भगवान भास्कर उत्तरायण हो जाते हैं और खर मास की समाप्ति हो जाती है और इसके साथ ही शुभ कार्य भी प्रारंभ हो जाते हैं। मकर संक्रांति पर दान का बड़ा महत्व है। इस दिन कंबल, गर्म कपड़े, जरी, जूते, टोपी, तिल, गुड़, खिचड़ी और घी जैसी चीज़ों का दान करने से पुण्य मिलता है। इस दिन गंगा स्नान और दान से वर्तमान और भविष्य दोनों ही अच्छे होते हैं। मकर संक्रांति का यह दान 10 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गायों के दान के बराबर फल देता है। इससे जीवन में सफलता और सुख शांति मिलती है। साथ ही कुंडली में ग्रह नक्षत्रों का शुभ प्रभाव भी पड़ता है। यह संक्रांति साल में पड़ने वाली सभी 12 संक्रांतियों में से सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। हमारे शास्त्रों में इस दिन दान करने का महत्व सबसे अधिक माना गया है। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। मकर संक्रांति के दिन कई लोग व्रत रखते हैं और विधि विधान से सूर्य देव की उपासना करते हैं। और जब हम व्रत करते हैं तो हमारा व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब हम व्रत कथा सुन लेते हैं। मकर संक्रांति के त्यौहार से जुड़ी कई कहानियाँ प्रचलित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही गंगा मैया भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जा मिली थी। और ऐसी भी मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत किया था। तो आज हम इस वीडियो में मकर संक्रांति की 2 कथाएं सुनेंगे। पहली कथा जो धर्मराज से जुड़ी हुई है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय जब पृथ्वी लोक पर बब्रुवाहन नामक एक राजा हुआ करता था। उसके राज्य में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। इसी राज्य में एक हरिदास नामक ब्राह्मण भी हुआ करता था, जिसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो बहुत ही धर्मवती और पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया और वह सभी प्रकार के व्रत करती थी और दान धर्म किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को भी वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर यम धर्मराज विराजमान थे और उनके पास ही चित्रगुप्त भी बैठे थे। चित्रगुप्त जी जब धर्मराज को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यमदूत गुणवती को वहां लेकर पहुंचे। गुणवती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त जी ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और उसके बारे में धर्मराज को बताया। धर्मराज ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी भी छाई हुई थी। यमराज को उदास देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्कर्म ही किए, फिर भी आपके मुख पर उदासी छाई है, इसका क्या कारण है? प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है? गुणवती के ऐसा पूछने पर धर्मराज ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा पाठ या दान नहीं किया। धर्मराज की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ पता नहीं है। कृपया करके आप मुझे ऐसा उपाय बताएं कि जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को इस बारे में बताऊं।
गुणवती के ऐसा पूछने पर धर्मराज ने बताया, जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करते हुए ये कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। धीरज रखना यानी संतुष्टि रखना, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना, किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना, मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, बुरे विचारों को अपने मन में ना लाना, पूजा पाठ और दान पुण्य करना, व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना, सच बोलना और सभी से अच्छा व सच्चा व्यवहार करना, क्रोध ना करना। धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार के काम करें और अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनवाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं और इसके बाद ब्राह्मण भोज करवाएं और बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। साथ ही किसी जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, लोटा और वस्त्र आदि दान करें और अगर संभव हो तो गोदान करें। इस तरह धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्युलोक में जाने दीजिए जिससे मैं आपका व्रत कर सकूं, साथ ही इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर यमराज ने गुणवती को धरती लोक में फिर से जाने दिया। धरती पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पतिदेव को बताया। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने ये व्रत शुरू कर दिया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। जय श्री राधे गोविंद, जय हो विष्णु भगवान की। अब हम शुरू करते हैं मकर संक्रांति की दूसरी कथा। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव की 2 पत्नियां थीं, एक छाया और एक संध्या। सूर्यदेव को उनकी पत्नी छाया से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था शनिदेव। सूर्यदेव और उनके पुत्र शनिदेव के संबंध अच्छे नहीं थे और इसके पीछे का कारण था शनिदेव की माता छाया के प्रति सूर्यदेव का खराब व्यवहार। क्योंकि जब शनिदेव का जन्म हुआ था तो उनका काला रंग देखकर सूर्यदेव क्रोधित हो गए और सूर्यदेव ने कहा कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। और फिर शनिदेव के जन्म के बाद से ही सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। शनिदेव और उनकी माता छाया दोनों जिस घर में रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्यदेव के इस व्यवहार से उनकी पत्नी छाया क्रोधित हुई और उन्होंने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। इसके बाद सूर्य की पहली पत्नी संध्या से हुए पुत्र यम ने सूर्यदेव को छाया के श्राप से मुक्ति दिलाई। साथ ही यम ने सूर्य के सामने मांग रखी कि वह माता छाया और शनि के प्रति अच्छा व्यवहार करे। इसके बाद सूर्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे अपनी पत्नी छाया और पुत्र शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर पहुँचे। जब सूर्य शनि के घर पहुँचे तो वहाँ सब कुछ जलकर राख हो गया था। सूर्यदेव को वहाँ देखकर शनिदेव बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया। शनिदेव के इस व्यवहार से सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए। सूर्यदेव ने शनिदेव को एक नया घर भेंट किया जिसका नाम मकर था। सूर्यदेव के आशीर्वाद से शनिदेव को 2 राशियां कुंभ और मकर के स्वामी बने। सूर्यदेव ने शनिदेव को आशीर्वाद दिया कि वे जब भी उनसे मिलने उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। सूर्य ने कहा कि मकर संक्रांति के मौके पर जो भी मुझे काले तिल अर्पित करेगा उनके जीवन में खुशहाली आएगी। इस कारण जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है।
मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से धन धान्य की कमी नहीं रहती। आप सबको मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे।